हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले इस पूरी एग्जिस्टेंस का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। आज हम कमेंट लेंगे स्टे इंस्पायर्ड से। वो कहते हैं, मैम इनर वर्क को थोड़ा और डिफाइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। हमने आपको इनर वर्क पर वीडियो दिया है तो आपने पूछा है कि थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो लास्ट वीडियो हमने 5D में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उस पर दी है, वो आप अच्छे से देखिए। आज हम आपको इनर वर्क डिटेल में बताएंगे कि अगर आप 5D में शिफ्ट करना चाहते हैं तो 5D में शिफ्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर क्या काम करना पड़ेगा। ध्यान हम करते हैं, लेकिन बहुत घंटों साधना करने के बाद भी जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो हमारा वो एंगर, वो गुस्सा, वो बात बात पर रिएक्ट करना, वो वैसे ही बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर कमी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें और क्या-क्या इनर वर्क करना चाहिए ध्यान के साथ-साथ, ताकि हम एक अच्छी पीसफुल अवस्था में आ सकें, जिसको कि 5D बोला जाता है। ध्यान में हम बैठते हैं माय डियर, घंटों साधना में बैठने के बाद भी हमारे अंदर से वही एंगर, जेलेसी, फियर की भावना नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? और वही इनसिक्योरिटी बार बार वापस आ जाती है, जिससे कि हमारा जो साधारण जीवन है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीते हैं इस संसार में, वहां पर हमें बड़ी मुश्किल आती है। तो सवाल ये है कि हम हर रोज ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फिर अंदर का ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? पीस क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें अपने अंदर की सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं। और इनर वर्क क्या है? उन सारी चीजों के ऊपर काम करना। अगर हम उनको देखते ही रहेंगे लेकिन सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो प्रैक्टिकली इनर वर्क कैसे किया जाए, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट कि इनर वर्क का मतलब क्या है। इनर वर्क का मतलब खुद को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को ईमानदारी से देखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे किस बात पर गुस्सा आता है, किस चीज का डर है, मैं किसका अप्रूवल चाहता हूँ, किस व्यक्ति से मुझे अटैचमेंट है, कहाँ मैं खुद को सही साबित करना चाहता हूँ, कहाँ मेरा ईगो हर्ट होता है। इन सवालों से भागना नहीं, इन सवालों को देखना ही इनर वर्क की शुरुआत है। पहले इन सवालों को फेस तो करें। हम तो इनको फेस ही नहीं करना चाहते कि ये सारी चीजें मेरे अंदर हो भी सकती हैं। देखें, हाँ, ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं, उनको फेस करें। उसके बाद एक एक करके उनके ऊपर काम शुरू होगा। लेकिन पहला स्टेप इन सारे सवालों को देखना है विद अवेयरनेस, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को देखते नहीं हैं, हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे? तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन सारे सारे सवालों को पहले विद अवेयरनेस देखें। अब नंबर 2 पर ये आता है कि मेडिटेशन और इनर वर्क में अंतर क्या है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है और इनर वर्क एक
प्रोसेस है। मेडिटेशन में आप बैठकर अपने अंदर जो भी है उसको अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन इनर वर्क तब शुरू होता है जब उसको देखने के बाद हम प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं। मेडिटेशन में आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बहुत आराम से देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इनर वर्क पे होता है, और वो तब शुरू होता है जब मेडिटेशन के बाद डेली लाइफ में ट्रिगर शुरू होता है। एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हैं। मान लो किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, पहले आप तुरंत रिएक्ट करते थे, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों की, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता था। लेकिन अब आप थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे कि मुझे गुस्सा क्यों आया, मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आया। शायद वहां कोई पुराना हर्ट है, शायद मुझे रिकॉग्निशन की जरूरत है, शायद मुझे रिजेक्शन का डर है, शायद ईगो को चोट लगी है। अब आप दूसरे को बदलने की बजाय अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। इसी को इनर वर्क कहते हैं। अब इनर वर्क के 5 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आप बड़ी होश से, बड़े प्यार से अपने आप को देखना शुरू करेंगे। दिन भर आप अपने इमोशंस और थॉट्स को देखिए। गुस्सा आया, देखिए। हर्ट हुए, देखिए। फियर आया, देखिए। जेलसी आई, देखिए। अटैचमेंट महसूस हुई, देखिए। लेकिन तुरंत जजमेंट मत दीजिए। ये मत कहिए कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। बस देखिए, मेरे अंदर गुस्सा है, एंगर है। आप इमोशन नहीं हैं, आप वह अवेयरनेस है जो इमोशन को देख रही है। नंबर 2 है इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना। दूसरा स्टेप है अपने पैटर्न्स को देखना। कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं, किसी की बात से बार बार हर्ट होना, बार बार वही रिलेशनशिप पैटर्न, बार बार मनी को लेकर फियर, बार बार रिजेक्शन का डर। अब पूछिए कि मेरे जीवन में ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। यहीं से इनर वर्क डीप होना शुरू हो जाता है। आप किसी को ब्लेम करने की बजाय अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगते हैं। नंबर 3 शैडो वर्क। अपने छिपे हुए हिस्से को स्वीकार करना। हम अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जैसे एंगर, पोजेसिवनेस, जेलसी, कंट्रोल, इनसिक्योरिटी। और हम कहते हैं कि नहीं, ये सब मेरे अंदर नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अपनी डार्क साइड को सप्रेस करना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है, उसे अवेयरनेस में लाना है। अगर आप अपने किसी इमोशन को सप्रेस करेंगे तो वह खत्म नहीं होता, वह आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है और अलग अलग सिचुएशंस में वो बाहर आता है। इसलिए खुद से ईमानदार होना इनर वर्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। चौथा हिस्सा है अपने बिलीव्स को देखना। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे ही साथ क्यों हमेशा गलत होता है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कोई मुझे समझता नहीं है, मुझे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। इन बिलीव्स को ब्लाइंडली सच मत बनाएं। अपने आप से पूछिए कि क्या ये सच है या मेरे ही एक्सपीरियंस से बुनाए हुए ये पुराने मेरे बिलीव्स हैं। कई बार हमारी लिमिटेशंस बाहर नहीं होती, हमारी कंडीशनिंग के अंदर होती है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, रिस्पॉन्स बदलना। और 5वां प्रैक्टिकल स्टेप है रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ जाना। पहले कोई ट्रिगर आया तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अब हम इनर वर्क कर रहे हैं
तो ट्रिगर आने के बाद हम उसी वक्त रिएक्ट नहीं करते, हम रुकते हैं, हम सोचते हैं, उसको पूरा एनालाइज करते हैं, उसके बाद क्या कहना है वो कहते हैं। अब आपके और आपके रिएक्शन के बीच में एक गैप आएगा, वही गैप आपकी फ्रीडम है। पहले कोई कुछ कहता था तो हम एकदम से जवाब देते थे, रिएक्ट करते थे, क्रोध करते थे। अब कोई कुछ कहता है तो हम रुकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं, सोचते हैं कि क्या इसको जवाब देना भी चाहिए या नहीं? क्या यहाँ से मैं अपनी एनर्जी को सेव कर सकता हूँ? आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, सोचते हैं। यहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। अब इनर वर्क प्रैक्टिकली कैसे करें? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इनर वर्क करें कैसे? मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बताती हूँ। आप रोज रात को एक डायरी लीजिए, 10 मिनट्स निकालिए अपने लिए और कुछ क्वेश्चंस लिखें। क्या क्वेश्चंस लिखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, आज मुझे किस बात ने ट्रिगर किया? दूसरा, उस समय मैंने क्या महसूस किया? तीसरा, मेरे अंदर कौन सा फियर था? क्या एक्सपेक्टेशन थी? चौथा, क्या ये पैटर्न पहले भी मेरे जीवन में आया है? पांचवा, अगली बार मैं अवेयरनेस के साथ क्या अलग कर सकता हूँ? ये 5 क्वेश्चन आपने अपनी डायरी पर सोने से पहले लिखने हैं। बस अब आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ईमानदारी चाहिए। और यहाँ एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, इनर वर्क का मतलब हर बात को एनालाइज करते रहना ही नहीं है, कभी कभी कुछ बातों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इट्स ओके। बहुत ज्यादा गहराई से इन चीजों का एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें आती रहेंगी। जब तक आप इन चीजों को लाइटली नहीं लेंगे, तब तक ये चीजें और गहराई से आएंगी, तो आप इनको इग्नोर करें। अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू इनर वर्क। अब फिफ्थ पॉइंट कि इनर वर्क के बाद आखिर बदलता क्या है? जब इनर वर्क धीरे धीरे डीपन होने लगता है तो जरूरी नहीं है कि बाहर का वर्ड बदल जाए, बाहर की सिचुएशन सब वैसी ही रहेंगी, लेकिन आप बदल जाओगे। लोग वही रहेंगे, लोगों के एक्शन वही रहेंगे, लेकिन आपका रिएक्शन बदल जाएगा। आप अंदर से बहुत स्टेबल फील करेंगे, पीसफुल फील करेंगे। आप कम डिफेंसिव होने लगेंगे, कम अप्रूवल चाहेंगे, कम ब्लेम करेंगे। पुरानी इमोशनल पैटर्न्स की पकड़ कमजोर होने लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपको अपने भीतर एक ऐसी जगह महसूस होने लगेगी जहां बाहरी परिस्थितियां आपको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। यह इनर फ्रीडम की शुरुआत है। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ इनर वर्क भी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई सिचुएशंस आए या इमोशंस आए, तो उनसे लड़िए मत, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनसे पूछिए कि वो क्यों आई हैं, क्या मेरे अंदर कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बार बार आ रही है। और पूछिए कि ये जो रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, ये मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रहा है और क्या दिखा रहा है। याद रखिए, मेडिटेशन आपको आपके भीतर ले जाता है और इनर वर्क आपको भीतर जो मिलता है उसको समझना सिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर आप 5D में जाना चाहते हैं तो उसके लिए इनर वर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। आपका अपना वीडियो है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार दें और शेयर करने की सेवा जरूर करें। कमेंट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।